हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके और जीएस के क्वेश्चन। आपकी जो हरियाणा एंड पंजाब कोर्ट कलर की जो भर्ती निकली है उसका जो एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके और जीएस के क्वेश्चन, ताकि आप अपनी अच्छी सी तैयारी कर पाओ और अच्छी सी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करके क्लर्क बन पाओ। तो मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ और ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पे आधारित हैं। स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन। प्रश्न 1, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो प्रोटॉन की खोज की थी ई रदरफोर्ड ने गोल्डस्टीन। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी ई रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था दिमित्री मेंडेलीव ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? तो आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल थी वो दी थी हेनरी मोजल ने। प्रश्न नंबर 7, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले और कार्ल विल्यमसन ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। प्रश्न नंबर 9, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। ऐसे हाइड्रोजन और ऐसे हेनरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो इन दोनों की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट 11, एक्सरे के आविष्कारक कौन है? जो हम एक्सरे कराते हैं जब हमारी हड्डी वगैरह टूट जाती हैं, तो उस एक्सरे की खोज की किसने थी? तो ये की थी विल्हेम रोंटगन ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, गति के जो नियम थे लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? तो जो गति का नियम दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 14, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ये भी की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिर है आपका प्रश्न नंबर 15, रमन प्रभाव या फिर रमन इफेक्ट की खोज किसने की थी? तो ये की थी सीवी रमन ने। क्वेश्चन का आंसर तो इसमें छिपा है। और कब की थी? 1928 में। प्रश्न नंबर 16, वायरलेस टेलीग्राफी या फिर रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? गुगिलएल्मो मार्कोनी ने किया था। फिर आपका टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न जो हर घर में हर बच्चा देखता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। प्रश्न नंबर 18, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं, तो ये किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने।
फिर आपका नेक्स्ट भाप इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था जेम्स वाट ने। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं और ग्रामोफोन, तो इसका आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिशन ने। थॉमस अल्वा एडिशन। नेक्स्ट 21, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, पेनिसिलिन या फिर प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 23, रेबीज का जो टीका है उसकी खोज किसने की थी? देखो, यदि हमें कोई ऐसा कुत्ता काट लेता है जिसको रेबीज है, अगर ऐसे कुत्ते ने हमें काट लिया तो हमें भी रेबीज हो जाता है। और अब रेबीज एक बहुत बुरी बीमारी है। इसमें जो इंसान होता है, अगर उसको ऐसे कुत्ते ने काट लिया जिसको रेबीज था, अब कुत्ते के काटने के बाद उस इंसान को भी रेबीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जिस भी इंसान को कुत्ता काटता है तो वो पागलों की तरह हरकत करता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मुंह से उसकी लार टपकने लगती है, काटता है, उसकी सारी हरकतें कुत्ते की तरह हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर टाइम रहते हैं हम रेबीज़ का टीका लगवा लेते हैं तो ये सारे सिम्टम्स से हम बच जाते हैं, हमारी जान भी बच जाती है। तो जो ये टीका था रेबीज़ का टीका, तो इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। फिर है 24, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी लुई पास्चर ने। फिर आपका नेक्स्ट 25, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। अब आपका नेक्स्ट 26, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? देखो, छोटे बच्चों को जो पोलियो का टीका लगता है ताकि उनका जो शरीर है वो सही रहे, तो उस टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। नेक्स्ट 27, ओरल पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स की खोज किसने की थी? अल्बर्ट साबिन ने। अल्बर्ट साबिन ने। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखो, जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, डायबिटीज़ होता है मधुमेह, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं शुगर, तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो डॉक्टर उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो ये इंजेक्शन है जो इंसुलिन का, इसकी खोज की किसने थी? तो ये थे फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट। नेक्स्ट 29, हृदय प्रत्यारोपण या फिर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। 30, भारत में पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन था, प्रत्यारोपण था, किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर वी वेणुगोपाल ने। नेक्स्ट 31, जो डीएनए होता है, डीएनए की द्विक कुंडली संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। अब है 32, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट 33, जो RH फैक्टर होता है उसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी लैंडस्टीनर और वीनर ने। लैंडस्टीनर और वीनर ने। नेक्स्ट 34, कोशिका सेल की खोज किसने की थी? तो जो कोशिका होती हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, इंग्लिश में उसको सेल बोलते हैं, तो इनकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 में। 35, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी एंटनी वेन
ल्यूवेनहॉक, एंटनी वेन ल्यूवेनहॉक ने की थी। फिर आपका प्रश्न नंबर 36, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? तो ये की थी स्लाइडन और स्वान ने, स्लाइडन और स्वान ने। नेक्स्ट 37, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट अब है आपके कंप्यूटर का जनक या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। फिर आपका WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो ये कौन थे? टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट जो मोबाइल फ़ोन है उसका आविष्कार किसने किया था? ये किया था मार्टिन कपूर ने। मैं से मोबाइल फ़ोन, मैं से मार्टिन। 41, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी कैसिमिर फंक ने, कैसिमिर फंक ने। नेक्स्ट 42, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग और जेरेफोथैल्मिया रोग होता है। अब है आपका 44, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो बी का है आपका थायमीन। क्या है? थायमीन। नेक्स्ट 45, विटामिन बी जो 1 होता है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन की जो कमी बी की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग, बेरी-बेरी रोग। बी से बी और बी से बेरी-बेरी। 46, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। प्रश्न नंबर 47, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना कौन सा रोग है? तो इसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। कई बार हमारे मसूड़ों से खून बहने लगता है तो हमारे अंदर हुई है विटामिन सी की कमी और उस रोग को बोलते हैं स्कर्वी रोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। 49, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ऑस्टियोमलेसिया रोग। इसमें क्या होता है? हमारी जो हड्डी है वो वीक हो जाती है। 51, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। नेक्स्ट 52, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है? तो कौन सा? विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। नेक्स्ट 53, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट 54, रक्त का धक्का या ब्लड क्लॉटिंग न जमना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन के। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा 56, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो कौन कौन से वसा में घुल जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसका फॉर्मूला है इसकी ट्रिक है आपकी कीड़ा। कीड़ा से आपको याद रखिए कि ये विटामिन आपके वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट अब है आपका प्रश्न नंबर 57, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में आपके दो ही घुलते हैं, विटामिन बी और सी।
नेक्स्ट 58, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। 59, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग होता है आपका आयोडीन की कमी से। 60, मानव शरीर में एनीमिया रोग किस की कमी से होता है? एनीमिया होता है जब हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है, तो होता है आयरन, उसको लोहा भी बोलते हैं। 61, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट 62, क्वासियोरकर और मरासमस रोग किसकी कमी से होते हैं? तो ये होते हैं आपके प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट 64, 63 क्वेश्चन, 63वां क्वेश्चन आपका, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह या फिर डायबिटीज रोग। नेक्स्ट है आपका 64, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो जो मलेरिया होता है हमें प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट 65, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? तो ये आपका मादा एनीफ्लिज मच्छर। नेक्स्ट 66, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू होता है आपका मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से। 67, टाइफाइड बुखार किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये आपकी साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसके कारण आपको टाइफाइड होता है। नेक्स्ट 68, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो ये होता है आपका विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट। अब आपका 69, शेयर हो गया फिर टीवी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है आपके लंग्स को, फेफड़े को। नेक्स्ट 70, टीवी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, अब टीबी के बचाव के लिए शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चों में टीबी ना हो तो इसके लिए लगाया जाता है BCG का टीका। नेक्स्ट 72, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में होता है हमारा लीवर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट 73, हैजा रोग किसके कारण फैलता है? तो हैजा होता है ना जो हमें, वो दूषित जल या भोजन के कारण होता है। और कौन सा जीवाणु होता है इसमें? विब्रियो कोलेरी जीवाणु द्वारा। 74, एड्स का कौन सा वायरस होता है? तो इसमें होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट, कौन सा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए? तो एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट 76, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? तो होता है संक्रमित कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से। 77, हीमोफीलिया किस प्रकार के रोग है? तो जो हीमोफीलिया आपके जेनेटिक रोग है, इसमें रक्त का धक्का नहीं बनता है। 78, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? तो लाल और हरा रंग। नेक्स्ट 79, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होती है आपकी कवक के कारण, फंगिस के कारण। नेक्स्ट 80, इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। नेक्स्ट, मिनी माता रोग पानी में किस धातु की अधिकता के कारण होता है? तो होता है पारा के का, मरकरी के कारण। नेक्स्ट 82, स्कर्वी रोग का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो क्या है? आंवला और खट्टे फल। 83, विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो क्या है? गाजर। 84,
सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से हमें मिलता है विटामिन डी। 85 घेंगा रोग में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। 86 किस रोग को काली मौत कहा जाता है? तो प्लेग रोग को काली मौत कहा जाता है। 87 निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसको करता है? फेफड़े को। नेक्स्ट, एलिसा टेस्ट का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। अब है प्रश्न नंबर 89, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में इकट्ठा होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। प्रश्न नंबर 90, तत्काल ऊर्जा के लिए एक एथलीट को क्या दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, और इसका ही नाम है ग्लूकोज। अब है आपका गीत, ध्वज और राष्ट्र प्रतीक से क्वेश्चन जीके वाले। 91 भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो कौन सा है? वंदे मातरम। 92 वंदे मातरम जो गीत है किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 93 वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से, और कब लिया था? 1882 में। प्रश्न नंबर 94, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना टाइम लगता है? तो इसको लगता है 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड। 95 राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 96 भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। जन गण मन राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ते लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रीय गान को गाने में कितना टाइम लगता है? 52 सेकंड। 99 भारतीय संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। अब है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? तिरंगा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 101, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट 102, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशो क्या है? तो क्या है? 3:2। नेक्स्ट 103, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र को क्या कहते हैं और ये कहाँ से लिया गया? तो इसको बोलते हैं अशोक चक्र, और लिया गया है सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 104, अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो कैसा है? गहरा नीला। और नेक्स्ट, अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां है? तो 24। अब है प्रश्न नंबर 106, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 107, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो ये होता है केसरिया, और ये शौर्य और त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज में बीच की पट्टी का रंग क्या होता है? तो ये होता है व्हाइट, और ये शांति और सत्य का प्रतीक है। नेक्स्ट 109, हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो ये होता है समृद्धि और विकास विश्वास का, और ये सबसे नीचे होता है। प्रश्न नंबर 110, भारत का राष्ट्रीय राजकीय चिन्ह क्या है? तो क्या है? अशोक का सिंह स्तंभ। प्रश्न नंबर 111, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा है? तो क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 113, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो कौन है? बाघ, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट 115,
बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो कौन था? सिंह या फिर शेर। अब है प्रश्न नंबर 116। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो कौन है? मोर। और इसका वैज्ञानिक नाम है आपका पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और इसका वैज्ञानिक नाम है नेलिम्बो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट 118। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो क्या है? बरगद और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। अब है आपका प्रश्न नंबर 119। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गंगा नदी। और 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी बनाया गया था। फिर आपका प्रश्न नंबर 121। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट 122। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो कौन सा है? हाथी। और 2010 में इसको घोषित किया गया था। अब 123। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है हॉकी और ये पारंपरिक रूप से मान्य है, आधिकारिक रूप से मान्य नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 124। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित? तो ये है शक संवत। अब 125। शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? तो ये होता है चैत्र। अब 126। और शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 127। राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? कब? 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट 128। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? भारत रत्न। प्रश्न नंबर 129। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक रुपया किसने डिजाइन किया था? तो जो रुपये का डिजाइन किया था डी उदय कुमार ने 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 130। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 131। ताजमहल कहाँ स्थित है और इसके वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल स्थित आपका आगरा में और आगरा आपका यूपी में। और कौन थे इसके वास्तुकार? उस्ताद अहमद लाहौरी। 132। दिल्ली का लाल किला किसने और किस सदी में बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था 17वीं सदी में। नेक्स्ट 133। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है और इसकी नींव किसने रखी? तो कुतुब मीनार स्थित आपकी दिल्ली में और इसकी नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 134। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? तो किसने? इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 135। आगरे का किला किसने बनवाया था? तो आगरे का किला बनवाया था अकबर ने। प्रश्न नंबर 136। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था अकबर ने। प्रश्न नंबर 137। फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो ये बनवाया था अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट 138। हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में। नेक्स्ट जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। नेक्स्ट 140वां क्वेश्चन। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे लालचंद उस्ताद। नेक्स्ट
141वां प्रश्न, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था हाजी बेगम ने, इसी का नाम था बेगा बेगम। अब है आपका 142वां प्रश्न, अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट 143वां क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है और इसको क्या कहा जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है और इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। नेक्स्ट 144, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये कराया था लागुल्ला नरसिंहदेव प्रथम ने, पूर्वी गंग वंश। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो ये कराया था चंदेल शासकों ने। कहाँ के थे वो? एमपी के, मध्य प्रदेश के। 146, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं जो है आपकी महाराष्ट्र में, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट वंश ने। नेक्स्ट 147वां प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है और यह किस धर्म से संबंधित है? तो स्थित आपकी महाराष्ट्र में औरंगाबाद और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट 148वां प्रश्न, सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। कहाँ? मध्य प्रदेश में। 149, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था एडविन लुटियंस ने। 150, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने बनवाया? तो ये था जॉर्ज विटेट ने। नेक्स्ट 151वां प्रश्न, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? तो की थी जनरल टेलर ने 1858 में। नेक्स्ट 152वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट 153, गोल गुंबज कहाँ स्थित है और यह किसका मकबरा है? तो गोल गुंबज स्थित है आपका बीजापुर में, और बीजापुर है कर्नाटक में, और ये है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। 154, हम्पी के स्मारक किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपके कर्नाटक में। विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी है हम्पी। 155, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट 156, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो ये कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 157वां प्रश्न, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर स्थित है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। 158 प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण किसने कराया था? तो जगन्नाथ मंदिर स्थित है आपका उड़ीसा में, और इसका निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोडगंग देव ने। नेक्स्ट 159वां क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? कोलकाता में, और कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 160वां प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है 161वां प्रश्न, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? तो जो आपका बुलंद दरवाजा इसकी ऊंचाई है लगभग 54 मीटर या फिर 176 फीट। नेक्स्ट, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में। नेक्स्ट, जंतर मंतर दिल्ली में और जयपुर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट, गोलकोंडा किला किस शहर में स्थित है?
तो ये स्थित है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है और किसने बनवाया था? तो ये स्थित है आपका अजमेर राजस्थान में और ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शाहदरा, लाहौर, पाकिस्तान में। और जहांगीर कौन था? शासक था, मुस्लिम शासक। नेक्स्ट, 167, बीबी का मकबरा, इसी को कहते हैं गरीबों का ताजमहल, कहाँ स्थित है और ये किसने बनवाया था? तो ये स्थित है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में और इसको बनवाया था औरंगजेब ने। अब है आपका 168 प्रश्न, सूर्य मंदिर मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित आपका गुजरात में। नेक्स्ट, 169, प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक बोध गया कहाँ स्थित है? तो वैसे बोध गया और वैसे बिहार, बिहार में। 170, मैसूर पैलेस किस राजवंश का निवास था? तो ये था वाडियार राजवंश। कहाँ का राजवंश है ये? कर्नाटक। 171, हिंदू धर्म के पवित्र वेद कितने हैं और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हिंदू धर्म के पवित्र 4 वेद हैं और सबसे पुराना है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 172, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। नेक्स्ट, 173, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया और इसे क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, 175, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको हुई थी बोध गया में, बिहार में, निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट, 176, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में और कुशीनगर आपका यूपी में। 177, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो कौन थे? ऋषभदेव और इन्हीं का नाम था आदिनाथ। 178, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। अब है नेक्स्ट 179 प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली। नेक्स्ट, 180वां क्वेश्चन, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 181, सिख धर्म के किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 182, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कौन सा गुरु था? तो ये था गुरु अंगद देव जी। अब आपका 183, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव जी ने। फिर है नेक्स्ट 184वां प्रश्न, किस गुरु को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था? तो ये दिया था सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। 185, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? जरथुस्त्र। नेक्स्ट, पारसी धर्म पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है? तो होता है जैन अवेस्ता। 187, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मक्का में, सऊदी अरब, 570 ईस्वी में। फिर आपका 188, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। नेक्स्ट, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है? तो होता है बाइबल। 190,
प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये है नागालैंड का। अब है ओणम। ओणम उत्सव किस पौराणिक राजा की याद में केरल में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजा महाबली। 192 पोंगल किस राज्य का प्रमुख कटाई त्योहार है? तो ये है आपका तमिलनाडु। 193 जल्लीकट्टू नामक खेल किस त्योहार से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है पोंगल, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, छठ पूजा में मुख्य रूप से किस देवता की पूजा होती है? तो ये होती है सूर्य देव और छठी मैया की। और छठ पूजा मनाई कहाँ जाती है? बिहार और झारखंड में। 195 प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है अजमेर, और अजमेर है राजस्थान में, और ये ऊँटों का प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो ये खेली जाती है बरसाना और नंदगांव, और ये कहाँ स्थित है? आपके मथुरा में। नेक्स्ट 197 क्वेश्चन, जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ आयोजित होती है? तो ये होती है पुरी में, और पुरी है आपकी उड़ीसा में। वन 198 भारत में कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है और वो कौन से हैं? तो भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। नेक्स्ट 199 कंबला भैंसों की दौड़ किस राज्य का पारंपरिक उत्सव है? तो ये है कर्नाटक। नेक्स्ट, लोसार उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, और ये तिब्बती बौद्ध नववर्ष है। नेक्स्ट, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। प्रश्न नंबर 202 सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब किस नदी के तट पर है? तो ये है रावी नदी, और ये है आपके पाकिस्तान में। नेक्स्ट 203 श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं? तो ये हैं जैन धर्म के। नेक्स्ट 204 हीनयान और महायान किस धर्म की शाखाएं हैं? तो ये आपकी बौद्ध धर्म की शाखाएं। 205 दुर्गा पूजा किस राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है? तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल का। प्रश्न नंबर 206 संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संघाई मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट 207 उगादि किस क्षेत्र का नव त्योहार है? तो उगादि मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 208 गुड़ी पड़वा किस राज्य का नववर्ष त्योहार है? तो ये आपका महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 209 ईस्टर का त्योहार ईसाइयों द्वारा किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में। प्रश्न नंबर 210 नवरोह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का चंद्र नववर्ष है? तो ये आपका जम्मू और कश्मीर और कश्मीरी पंडितों का। प्रश्न नंबर 211 भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस संगीत अकादमी द्वारा मान्य है? कितने हैं क्लासिकल डांस इंडिया में? 8। संस्कृति मंत्रालय 9 मानता है, 6 सहित। 212 भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है आपका तमिलनाडु का। 213 भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस प्राचीन ग्रंथ से मानी जाती है? तो मानी जाती है नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित। प्रश्न नंबर 214 कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है जिसमें मुखौटा और भारी मेकअप का यूज होता है? तो होता है केरल का। नेक्स्ट 215 मोहिनी अट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो होता है केरल का। नेक्स्ट कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो ये हुई आंध्र प्रदेश, कुचेलपुरम गांव से। नेक्स्ट कथक किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है?
तो ये आपका यूपी का, उत्तर प्रदेश का। प्रसिद्ध कथक डांसर है पंडित बिरजू महाराज, किस घराने से संबंधित थे? तो वो थे कालका बिंदादिन घराना, लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 219, ओडिसी किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो ओडिसी है उड़ीसा का। अब है 220, प्रश्न नंबर 220, स्तरिया की किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो ये आपका असम का, और इसे 2000 में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 221, सत्रिय नृत्य के संस्थापक किसको मानते हैं? तो ये हैं महान संत श्रीमंत शंकरदेव। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 222, मणिपुरी नृत्य किस धार्मिक विषय पर आधारित है? तो ये आधारित आपका राधा कृष्ण की रासलीला पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 223, बिहू किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहू होता है आपका असम का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 224, गरबा और डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह गुजरात। नेक्स्ट घूमर और कालबेलिया किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो यह है राजस्थान के। 226, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कालबेलियन नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कालबेलिया जो डांस है इसका अन्य नाम आपका स्पेरा नृत्य। प्रश्न नंबर 227, भांगड़ा और गिद्दा कहाँ के डांस है? तो ये है आपके पंजाब के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 228, लावणी और तमाशा किस राज्य के प्रमुख लोक रंगमंच हैं? तो ये है महाराष्ट्र के। अब है प्रश्न नंबर 229, रऊफ किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो ये है आपके जम्मू और कश्मीर के। अब आपका प्रश्न नंबर 230, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटक शैली है? तो ये है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 231, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है जिसमें सिर पर जलते दीपकों का पिंजरा रखा जाता है? तो ये है ब्रजभूमि यूपी। 232, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक मंच है? तो नौटंकी है यूपी का। अब है 233, छऊ जो आपका नृत्य है मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? तो यह झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। 234, गिद्दा और चंग किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये आपके राजस्थान। गिद्दार देखो, गिद्दा पंजाब का और गिद्दार राजस्थान। 235, करगा किस राज्य का सबसे पुराना लोक नृत्य है? तो ये है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 236, पंडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है छत्तीसगढ़। तीजन बाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार है। 237, बाउल गान और नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। 238, कालबेलिया डांस को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाली डांसर कौन थी? गुलाबो स्पेरा। 239, पथी नृत्य किस राज्य के सतनामी समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 240, कर्मा डांस किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। प्रश्न नंबर 241, कथक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कथा कहना। 242, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो जुड़ी है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य की पुनरुद्धारक मानी जाती है? तो मानी जाती है भरतनाट्यम की। 244, घूमर डांस मुख्य रूप से किस जनजाति की महिला करती हैं? तो ये करती हैं भील जनजाति की। प्रश्न नंबर 245, टिपाणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह गुजरात का चोरवाड़ क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 246, गफ और 10 अवतार किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये आपके गुजरात और महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र के। 247, होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध डांस है? तो ये है आपका त्रिपुरा का।
अब आपका प्रश्न नंबर 248 चेराव, जिसे बांस नृत्य या बाम्बू डांस भी कहते हैं, कहाँ का है? मिजोरम का। 249वां प्रश्न, जाट जटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है आपका बिहार का। प्रश्न नंबर 250, कुंडू और धमाल किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो कहाँ के हैं ये? हरियाणा और जम्मू कश्मीर। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और उनकी तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच।